एक्सरसाइज 4.2 का ये 21 नंबर का सवाल को देखना है। सवाल आपका है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x ब्रैकेट बंद प्लस 3 बराबर 0। चलिए अब इसका देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि ये ब्रैकेट वाला और ये ब्रैकेट वाला सेम है, ठीक है ना। जो ब्रैकेट में सेम होता है वही चीज़ को माना जाता है, इतना आपको ध्यान में रखना है। ये ब्रैकेट में और ये ब्रैकेट में सेम चीज़ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, इसलिए इसमें हम लोग मानेंगे, लिखेंगे माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर y, इसको y मान लेना है, ठीक है। अब जब y माने हैं तो इस पर रख करके इसको नया समीकरण बनाएंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 2x की जगह y रखा जाएगा तो y स्क्वायर्ड हो जाएगा, माइनस यहाँ पर y रखा जाएगा तो 4y हो जाएगा प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, हल करेंगे, ठीक है। हल करेंगे तो यहाँ पर हल करेंगे तो इसका गुणनखंड अगर करेंगे, वाई स्क्वायर माइनस 4y प्लस 3 का गुणनखंड करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट का गुना क्या हो जाता है, 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर को ऐसे दो खंडों में तोड़िए कि 4y लाइए, ठीक है ना। तो 4y लाने के लिए जैसे कि माइनस 3y ले लिए और माइनस y ले लिए तो माइनस 4y हो जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो ये दोनों को गुना करने पर 3y स्क्वायर प्लस में आ जाएगा, जो इसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये माइनस 4y जो टूटेगा वो माइनस 3y और माइनस y पे टूटेगा। तो ये चीज़ को नोट करना, y स्क्वायर माइनस 3y माइनस y प्लस 3 बराबर 0। तो माइनस 4y दो खंडों में टूटा, माइनस 3y माइनस y पर, ठीक है। और कैसे तोड़े हैं ये आप यहाँ देख सकते हैं। अब यहाँ इस दोनों में कॉमन लेना और इस दोनों में कॉमन लेना, ये दोनों में कॉमन और ये दोनों में कॉमन। ये दोनों के बीच अगर कॉमन लिया जाएगा तो क्या कॉमन आएगा, y, तो y माइनस 3, और ये दोनों के बीच कॉमन लिया जाएगा तो एक कॉमन होगा, ठीक है। और ये कॉमन लेने के बाद इसमें ब्रैकेट में y माइनस 3 बराबर 0। अब इसको लिखेंगे y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 3 बराबर 0। सेपरेट कर देना इसको, y माइनस 1 बराबर 0, y माइनस 3 बराबर 0, y बराबर 1 हो जाएगा और y बराबर 3 हो जाएगा। अब माना गया जो चीज़ है उसका दो वैल्यू आया है, एक y का मान 1 आया है और दूसरा y का मान 3 आया है। अतः जो हम लोग माने हैं उस पर वैल्यू बैठाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर y माना गया है ये चीज़ को, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, y के जगह पर 1 पहले रखेंगे और 1 को इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। फिर अगर हम लोग इसका गुणनखंड करना चाहेंगे, ठीक है ना, इसका अगर गुणनखंड करना चाहेंगे तो इसका गुणनखंड जो है नहीं होगा, ठीक है ना। यहाँ माइनस 2x माइनस 1 है, ठीक है। अगर यहाँ पर गुणनखंड करने का प्रयास भी करेंगे तो गुणनखंड नहीं होगा, डायरेक्ट यहाँ सूत्र पर करना है। तो पीछे हम लोग सूत्र पढ़े हैं, क्या, श्रीधाराचार्य का सूत्र निकाले थे, x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a, यह सूत्र निकाले थे। इस सूत्र पर इसका वैल्यू को बैठा करके हल करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मान रखेंगे, चलिए x बराबर हो जाएगा, देखिए x बराबर क्या है, माइनस b, तो b का वैल्यू माइनस 2 है,
तो माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब फिर माइनस टू का स्क्वायर, माइनस टू का स्क्वायर माइनस 4ac, सूत्र का माइनस 4a, a का वैल्यू 1, a मतलब x का गुणांक, b का c का वैल्यू माइनस 1 बटे 2a, 2 इंटू 1। अब इसको हल करेंगे, x बराबर माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, या माइनस माइनस प्लस 4 बटे 2। यहाँ पर x बराबर निकालेंगे तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 बटे 2। x बराबर 8 का वर्गमूल कर लेना, 2 प्लस माइनस 8 का वर्गमूल 4 दूना 8, 4 का वर्गमूल 2 रूट 2, यानी 8 को लिखा सकता, 8 को वर्गमूल के रूप में 2 रूट 2 लिखा जा सकता है बटे 2। अब फिर ऊपर में 2 कॉमन ले लेना है, x बराबर x बराबर यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा तो 1 माइनस प्लस या प्लस माइनस अंडर रूट 2/2, 2 से 2 कट जाएगा, यानी x का 2 मान यहाँ पर आएगा, एक मान आएगा 1 प्लस रूट 2 और एक आएगा x का मान 1 माइनस रूट 2। ठीक है, तो 2 ये जो मान आया है, यहाँ पर जो मान आया है, एक यहाँ पर आंसर निकल गया। ठीक है, एक आंसर यहाँ पर निकल गया। अगेन हम लोग को माना गया है क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर y माना गया है, ये माना गया है। ठीक है ना, अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर y है और y का मान फिर 3 भी आया है, तो 3 मान रख कर के अब हल करेंगे। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, यानी y के जगह पर अब 3 रखा जाएगा, 3 को फिर इधर लाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर अगर फैक्टर करोगे तो ट्राई करो फैक्टर करने का काम। ठीक है ना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करेगा ना तो 3x स्क्वायर होगा, क्या होगा, माइनस 3x स्क्वायर होगा फर्स्ट और लास्ट को गुना करके। ठीक है, अब इसको अगर तोड़ेंगे, ठीक है ना, अगर इसको तोड़ेंगे तो ये क्या लिख सकते हैं, माइनस 3x प्लस x लिखेंगे, तो बीच वाला तो आ जाएगा ना, बीच वाला आ जाए। कहाँ ध्यान है आपका, माइनस 3x प्लस x पर तोड़ेंगे तो माइनस 2x उड़ जाएगा, और ये दोनों को गुना करेंगे तो फर्स्ट और लास्ट के मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार से यहाँ फैक्टर हो रहा है, जहाँ फैक्टर हो रहा है वहाँ फैक्टर से कर लेना है, जहाँ फैक्टर नहीं हो रहा है वहाँ सूत्र लगा कर लेना है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर फैक्टर लगाए तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस x पर ये टूटा, माइनस 2x माइनस 3x प्लस x पे टूटा, माइनस 3 बराबर 0। अब ये दोनों के बीच और ये दोनों के बीच कॉमन लेना है, ये दोनों के बीच क्या कॉमन आएगा, x माइनस 3, और ये दोनों के बीच 1 कॉमन आएगा तो x माइनस 3 बराबर 0। अब यहाँ पर लिखा जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर 0, सेपरेट कर दिया जाएगा, तो यहाँ सेपरेट कर दे रहे हैं x प्लस 1, ठीक है, 1 बराबर 0, और यहाँ पर फिर लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 1, x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखो इसका आंसर 4 गो होगा, एगो x का मान माइनस 1 होगा, 3 होगा, एक 1 प्लस रूट 2 होगा, एक 1 माइनस रूट 2 होगा। इसका 4 आंसर आपकी किताब में दिया गया होगा। ठीक है ना, अब 4 आंसर जो दिया गया है, क्यों दिया गया है, अब इस बात को जानिए क्यों दिया गया 4 गो आंसर, माइनस 1, 3, 1 प्लस रूट 2, 1 माइनस रूट 2 क्यों दिया गया है, क्योंकि ये देखिए ये 4 घाती बहुपद है या 4 घाती समीकरण है। ठीक है ना, हम लोग पढ़ रहे हैं द्विघात समीकरण। ठीक है ना, और इस द्विघात समीकरण में 4 घाती समीकरण भी दे दिया है। ठीक है ना, तो ये चतुर्थ घाती समीकरण का हल है।
जिस समीकरण का मतलब चर पर 4 घात होता है वो चतुर्थ घाती समीकरण कहलाता है। चर पर घात अगर इसका हल करिएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर तो यहाँ पर x पर पावर 4 आ जाएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पर पावर 4 आ जाएगा। इसको अगर हल डायरेक्ट करेंगे तो ये मतलब हल करना असंभव हो जाएगा, ठीक है ना, या हल करोगे भी तो इसका फैक्टराइजेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। इस कारण से इस तरीका से बनाने का काम करते हैं। 4 घात है तो 4 मूल होगा, 2 घात है तो 2 मूल होगा, ठीक है ना। अगर घात चर पर 1 है तो 1 मूल होगा, ये बातों को ध्यान में रखना है। 2 नंबर में सवाल दिया गया है 2 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स बाय एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, नहीं होल स्क्वायर नहीं दिया यहाँ पर, ठीक है, प्लस 2 बराबर 0। ये है, देखो ये सवाल आपको पीछे 20 नंबर की जैसा बनेगा। इसमें अगर हल भी करेंगे तो 2 घात ही आएगा, ठीक है ना। यह इसका सॉल्यूशन जो है ना द्विघात समीकरण पे आएगा, ठीक है। इससे पहले वाला जो समीकरण था वो 4 घाती समीकरण पर आएगा। तो जब ये द्विघात पर है तो इसका 2 ही मूल होगा, क्योंकि इसका हल जब करेंगे तो द्विघात पर ही आएगा। अब यहाँ पर हल कैसे करेंगे, जैसे अभी पीछे किए थे वैसे ही करना है। ई ब्रैकेट की देखो, ई ब्रैकेट देखो, ई ब्रैकेट देखो, दोनों ब्रैकेट में सेम है, सेम राशि है, एक्स बटे एक्स प्लस 1, एक्स बटे एक्स प्लस 1, ये राशि और ये राशि समान है। जब दोनों राशि समान है तो दोनों राशि के समान जो है उसको मान लेना है। माना कि एक्स बटे एक्स प्लस 1 बराबर वाई मान लेना है। अब y मान लेने के बाद यहाँ पर वैल्यू रख देना है, ठीक है। अब वैल्यू रख देना, y के मान यहाँ पर बैठ जाएगा, 2y² निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर y आ जाएगा तो माइनस 5y हो जाएगा प्लस 2 बराबर 0। अब इसका हम लोग फैक्टर करने का काम करेंगे, देखेंगे फैक्टर होता है कि नहीं। फैक्टर का क्या कंसेप्ट है, फर्स्ट एंड लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 4y² होगा। 4y² को ऐसे 2 खंडों में तोड़ो कि माइनस 5y आना चाहिए। तो देखो ना, माइनस 4y ले रहे हैं और माइनस y ले रहे हैं, माइनस 4y माइनस 4y माइनस y माइनस 5y हो जाएगा। ये दोनों को गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 4y², जो कि इसके बराबर हो जाएगा। तो यानी कहने का मतलब कुल मिलाकर कि इसका गुणनखंड हो रहा है, ठीक है ना। जब गुणनखंड हो रहा है तो गुणनखंड पर बना लेना है, 2y² माइनस 4y माइनस y प्लस 2 बराबर 0। अब इतना दूर में कॉमन लेना है और इतना दूर में कॉमन लेना है, ठीक है। ये दोनों के बीच अगर कॉमन लीजिएगा तो 2y कॉमन आएगा और यहाँ पर y माइनस 2 बचेगा। यहाँ पर 1 कॉमन आएगा, यहाँ 1 कॉमन आ जाएगा तो y माइनस 2 बराबर 0। अब फिर यहाँ पर लिखा जाएगा y माइनस 2 इंटू 2y माइनस 1 बराबर 0। और इसको 2 भागों में सेपरेट कर देना, y माइनस 2 बराबर 0, 2y माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 और 2y बराबर कितना हो जाएगा 1, y बराबर कितना हो जाएगा 1/2। ये 2 मान आया। अब दोनों मान को बारी बारी से रख करके हल करेंगे, ठीक है। अतः हम लोग का क्या है, x बटे एक्स प्लस 1 बराबर y माना गया है, ठीक है ना, यह माना गया है, ठीक है। अब इस पे वैल्यू पहले 2 रख करके हल करेंगे, x बटे एक्स प्लस 1 बराबर 2, बायक्रॉस गुना करेंगे, ठीक है ना। बायक्रॉस जब गुना करेंगे तो यहाँ पर 2x प्लस 2 बराबर हो जाएगा x। बायक्रॉस यहाँ पर कुछ नहीं तो 1, 2 से इस दोनों में गुना होगा 2x प्लस 2, 1 से इसमें गुना होगा तो x, ये x इधर आएगा 2x माइनस x, और ये प्लस 2 उधर जाएगा तो माइनस 2, यहाँ x बराबर माइनस 2। यह एक आंसर निकल गया। अगेन आपका क्या है कि फिर वही चीज़ को माना गया x बटे एक्स प्लस 1 बराबर y
y की जगह पर अब 1/2 रखा जाएगा, x बटे x प्लस 1 बराबर 1/2। अब बाई क्रॉस इसमें गुना होगा, 2x बराबर x प्लस 1, ये x इधर आ जाएगा, 2x माइनस x बराबर 1, x बराबर 1। तो यह दो आंसर हो गए, एक आंसर यहाँ पर, एक आंसर यहाँ पर, ये दोनों आंसर हो गया। x का 2 मान आएगा, अभी अभी आपको बताई थी x का 2 ही मान आएगा, क्योंकि द्विघात समीकरण ये बनेगा x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये देखो, ये 4 घाती यानी चतुर्थ घाती समीकरण बनेगा। 8 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3x ब्रैकेट बंद माइनस 4 बराबर 0, ये है। हाँ, अब इसका देखो, ये कैसा समीकरण बनेगा? चतुर्थ घाती समीकरण बनेगा, क्योंकि इसका जब a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे हल किया जाएगा ना, तो x पर पावर 4 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये चतुर्थ घाती समीकरण होगा, जिस कारण इसका x का 4 गो मान होगा, 4 गो इसका आंसर निकलेगा, ठीक है ना। तो पहला इसमें क्या है कि ये देखो मानने की बात है, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये बात को समझेंगे कि मानेंगे किसको। माना कि देखो ब्रैकेट के अंदर इस चीज़ को देखो, इतना दूर तक ही बस देखो, ज़्यादा नहीं, बस इतना दूर तक देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, और यहाँ पर इस ब्रैकेट में भी देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x। जो चीज़ सेम है वही चीज़ को मानना है, बस ये चीज़ और ये चीज़ सेम है, इसलिए इसको ही मानना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 1, ठीक है। अब इसमें वैल्यू को पुट कर देना है। अब यहाँ इतना दूर तक y भी पुट होगा, y प्लस 2 का होल स्क्वायर, 2 तो बाद में है ना, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x का मान y, तो यहाँ पर 8y जनरली हो जाएगा, ठीक है, माइनस 4 बराबर 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे हल करना है, इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना, a स्क्वायर प्लस 2ab तो 4y प्लस बी स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस 8y माइनस 4 बराबर 0। अब देखो यहाँ प्लस 4 यहाँ माइनस 4, ये दोनों तो कट जाएगा, है कि नहीं, प्लस में 4 माइनस 4 कट जाएगा, y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 4y, तो माइनस 4y बचेगा बराबर 0। अब ये दोनों के बीच कॉमन लेना है, y कॉमन लेना है, y माइनस 4 बराबर 0, यानी y का मान 1 आ जाएगा 0 और 1 आ जाएगा y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है ना। y बराबर 4, एक मान y का 0 आया, 1 4 आया, ठीक है ना। अतः जो माना गया है उस पर रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर y, ये माना गया है, ये जो माना गया इस पर मान रख देना, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर y का वैल्यू 0। यहाँ भी कॉमन डायरेक्ट ले लेना है, x प्लस 3 बराबर 0, तो यहाँ से x बराबर 0 आ जाएगा, एक x प्लस 3 बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर माइनस 3 हो जाएगा, तो 2 गो आंसर यहाँ पर निकला, एगो x का 0 और y x का माइनस 3। अतः अगेन हम लोग जो है माना गया है एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर y, ठीक है। अब y के पोजीशन पे 4 रखना है, 4 मान रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x बराबर 4, 4 को इधर लाना है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कैसे करेंगे देखो ना, फर्स्ट और लास्ट को गुना करते हैं, तो माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x स्क्वायर को 2 खंडों में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो कैसे तोड़ेंगे 2 खंडों में, तो एक तोड़ देते हैं 4x, ठीक है, एक तोड़ देते हैं माइनस x, 4x में से माइनस x 3x, ये दोनों जब गुना होगा, ये दोनों गुना होगा तो माइनस 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसके बराबर आ जाएगा, फैक्टर हो जाएगा, है ना। आराम से फैक्टर हो जा रहा है, फैक्टर कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस x माइनस 4 बराबर 0। ये दोनों के बीच कॉमन लेना और ये दोनों के बीच कॉमन लेना, ठीक है। ये दोनों के बीच x कॉमन हो जाएगा, x प्लस 4,
और ये दोनों के बीच -1 कॉमन आएगा तो x प्लस 4 हो जाएगा 0। अब फिर यहाँ पर लिखा जाएगा x - 1 इंटू एक्स प्लस 4 बराबर 0। सेपरेट कर देना है, x - 1 बराबर 0 एक बार, x प्लस 4 बराबर 0, x बराबर 1 आ जाएगा और x बराबर 4 -4 आ जाएगा। तो ये चारों आंसर आपका हो जाएगा। एक 0 आया, -3 आया, 1 आया, -4 आया। यहाँ भी आंसर 2 गो है और यहाँ भी 2 गो आंसर, कुल 4 गो आंसर होगा इसके लिए। ठीक है, देख लीजिए 1 0 -3 4 आंसर दी। एक्सरसाइज 4.3 4.3 जो है एकदम साधारण एक्सरसाइज है। ठीक है ना, अंतिम में कुछ खास क्वेश्चन इसमें दिखेगा। ठीक है ना, अंतिम में जो है इसका खास क्वेश्चन दिखेगा। देखो सब सवाल जो है ना एक्सरसाइज 4.3 में 1 से लेकर के 6 नंबर तक सब एक ही टाइप का सवाल है, कहीं एक दूसरे से अलग नहीं है। ठीक है ना, 1 से 6 तक में केवल व केवल हम लोग को एक ही टाइप से बनाना है, बस बाकी चीज़ इसमें अलग अलग चीज़ों को लिखने के लिए करा है, वो लिखने का काम करेंगे, बाकी बनेगा सब एक ही जैसा। चलिए एक्सरसाइज 4.3 में 1 नंबर की सवाल को देखिए। तो 1 नंबर की सवाल में कह रहा है निम्नलिखित द्विघात समीकरणों में से प्रत्येक का विभक्त कर का मतलब विवेचक यानी डिस्क्रिमिनेंट डी का लिखे मान। इसमें विवेचक निकालने के लिए कह रहा है। 1 नंबर का नोट करिए और पहली सवाल है 1 नंबर में समीकरण x² + 4x + 3 x² + 4x + 3 बराबर 0। इसका कड़ा विवेचक निकालने के लिए विभक्त कर। देखो यहाँ पर 3 गो वास्तविक मान निकालना पड़ेगा। a बराबर 1 वास्तविक मान, a मतलब x² का गुणा, b बराबर 4। अब कहाँ से लिख रहे देख लो, यहाँ x के पीछे 4 है तो b बराबर 4 हुआ, c का मान 3, ये a b c 3 वास्तविक मान हुआ। ठीक है, और ये तीनों वास्तविक मान से हम लोग विवेचक का मान निकालेंगे। ये तीनों वास्तविक मान समीकरण से ही निकाला जाता है। ये आप देख लीजिए, x² के पीछे जो होता है वो a का मान होता है, x के पीछे जो होता है b का मान होता है, जो अचर पद होता है वो c का मान होता है। विवेचक यानी d निकालना है, विवेचक यानी d बराबर सूत्र पर है b² - 4ac। इससे पहले भी एक्सरसाइज में हम लोग इस सूत्र का उपयोग कर चुके हैं, बस इसमें हम लोग b² - 4ac निकालेंगे। b² - 4ac, b का वैल्यू 4, 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना 3। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12, ये ना 4 तिया 12, 4 एक कम 4, 4 गुना 3 12, 16 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा 4 ही बचेगा। अब यहाँ देखिए d का मान, यहाँ पर कुछ ये बातों को ध्यान में रखना, आगे जो सवाल पढ़ेंगे ना उसमें लिखना पड़ेगा। यहाँ तक 1 नंबर में बस यही काम करना है, 1 नंबर में जो भी होगा यही काम करना है। ठीक है ना, बाकी जो अब सवाल है उसमें जैसे कि 2 नंबर में कह रहा है मूल वास्तविक है या नहीं, ये पूछ रहा है। 2 नंबर की सवाल का हेडलाइन पढ़िए तो कह रहा है जांच करे कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है या नहीं। तो मूल वास्तविक इसका होगा, क्यों? क्योंकि d का मान 4 आया है, d का मान 4 आया है तो इसके लिए शर्त है कि अगर कोई विवेचक का मान 0 से अधिक आता है यानी d इज ग्रेटर देन 0 होता है तो मूल वास्तविक और असमान होता है। ठीक है ना, मूल वास्तविक और असमान होता है। इसका मूल संभव है, इसका मतलब यह है कि इसका मूल संभव है। तो इसका मूल क्या होगा, संभव होगा, मूल है यानी वास्तविक मूल है इसका। x बराबर ये d बराबर जो 4 आया है। अगर हम लोग बात करें कि अगर d का मान 0 आ जाएगा, ठीक है ना, तो d का मान अगर मान के चलो यहाँ पर 4 आया, हो सकता है 0 आ जाए, तो यहाँ पर भी मूल वास्तविक होगा, वास्तविक के साथ मूल समान भी होगा। ठीक है ना, अगर d का मान माइनस में आ जाए, 0 से कम मान आ जाए, d इज लेस देन 0 हो जाए, तब इस स्थिति में मूल क्या होता है, असमान होता है। मूल असमान नहीं, मूल अवास्तविक होता है। मूल क्या होता है, अवास्तविक, और इसका मूल नहीं निकाला जा सकता है। ठीक है ना, इसलिए इसमें लिखा मिलेगा इसका कोई हल नहीं है। ठीक है ना, इसका हल संभव नहीं है। अगर मूल वास्तविक नहीं होता है तो उसका हल संभव नहीं है आपकी क्लास में, लेकिन यही क्लास 11th में जाओगे तो आपको यहाँ पर भी पढ़ने के लिए मिलेगा इसका मूल संभव होगा। चलिए इसका आंसर बस यही हो गया, बाकी सवाल आप लोग कर लोगे। ठीक है,
इसका बाकी सवाल आप लोग कर लोगे, ऐसे ही करना है, बाकी कुछ नहीं। 1 नंबर का टोटल सवाल आप पर हो जाएगा। 2 नंबर की सवाल को देखिए। 2 नंबर में मूल वास्तविक है या नहीं ये पूछ रहा है, नहीं हो जाएगा। मूल वास्तविक है या नहीं ये पूछ रहा है। जैसे 7x² देख लेते एगो, 1 नंबर, एक सवाल देख लेते सबका, सब में ऐसे ही करना है, ठीक है ना। 7x² प्लस 8x - 1 प्लस 8x - 1 बराबर 0। यह एक द्विघात समीकरण है और इस द्विघात समीकरण से 3 वास्तविक संख्या को सर्वप्रथम लिखना है। a बराबर 7, b बराबर 8 और c बराबर -1। ये कैसे लिख रहे हैं आप देख रहे हैं, द्विघात समीकरण से ही लिख रहे हैं। और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे विवेचक। इसके लिए विवेचक निकालना पड़ेगा। 2 नंबर में भी विवेचक ही निकालना पड़ेगा, विवेचक ही सारा डिटरमाइन करेगा। विवेचक का सूत्र होता है b² - 4ac, b² - 4ac। b का मान 8 का स्क्वायर माइनस 4 गुना, अब देखिए a का मान क्या है 7 और c का मान क्या है -1। अब इसको हल करेंगे, 8 का स्क्वायर करिएगा तो कितना हो जाएगा जी 64। अब माइनस माइनस, यहाँ देखो माइनस गुना माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्लस, 7 चौके 28। ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा जी 92 हो जाएगा। 92 होगा ना, 8 4 12, 6 2 8 1 9, 92 आया। तो बताइए मूल क्या हुआ, इसका मूल क्या होगा, वास्तविक होगा और असमान होगा। क्या इसका मूल है, इसका वास्तविक मूल है, तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 है, हाँ, इसलिए दत्त समीकरण यानी दिए गए समीकरण, दत्त समीकरण का मूल वास्तविक होगा। और वास्तविक के साथ हम लोग असमान भी लिख सकते हैं। वास्तविक के साथ क्या लिख सकते हैं, असमान भी लिख सकते हैं। लेकिन आंसर एक बार देख लीजिए इसका क्या दिया है, वास्तविक है या नहीं, बस ये पूछा गया है। वास्तविक है, इसमें हाँ आंसर हो जाएगा। 2 नंबर में देख लीजिए हाँ दिया है ना। अब इसका देखिए एक सवाल और आपको कर दें, हो जाएगा ना। अगर मान के चलिए d का मान 0 आ जाएगा तो मूल वास्तविक होगा, तो भी लिख सकते हैं। d बराबर 0 आएगा तो भी क्या कहिएगा, मूल वास्तविक। यहाँ पर क्या लिखना है, d बराबर 0 है, मूल वास्तविक है, लिख देना। अगर d का मान माइनस, यहाँ माइनस लग जाता है, इसके पीछे